हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त इस आपकी जर्नी में रॉबिन चौधरी। वापस से लेकर आया हूं हमारा पार्ट 8 ऑफ 30 डेज कोर बूस्टर सीरीज। दोस्तों, इससे पहले हम 2 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल ने टीयर 2 एग्जाम में जो इंग्लिश के सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अब टीयर सेकंड पेपर का 3 मार्च 2023 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसमें हम पिछले सेशन में ग्रामर ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर चुके हैं एंड प्रेजेंटली इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस 1 लाइन फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट में एसएससी ने पूछे थे टीयर 2 एग्जाम में, उन सब क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आज के सेशन में डिस्कस करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड जुड़े रहिए हमसे, ताकि हम आपकी तैयारी को इसी तरह एक फ्री ऑफ द कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में हम आपकी प्रैक्टिस करवा सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, 1 लाइन फिलर है, इसको देखते हैं। Many students do not dash attention in botany class। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स बॉटनी क्लास में क्या नहीं देते हैं, क्या नहीं पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अटेंशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अटेंशन की। तो जब भी स्टूडेंट क्लास में होते हैं हम जैसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स पे अटेंशन, राइट। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। पे अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना। तो क्लास में स्टूडेंट्स को ध्यान देना होता है एंड सेंटेंस कह रहा है कि मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां पर है हमारे पास पे। तो पे अटेंशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है ध्यान देना। बहुत से स्टूडेंट्स जो है, बहुत से विद्यार्थी बॉटनी की क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। सेंटेंस ये फिल करवाना चाह रहे हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज की प्रदर्शनी लगाना, पब्लिक में उसको शो करना। ड्राइव का मतलब होता है जैसे किसी चीज को लेकर जाना। ट्रेस का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, ढूंढना, जैसे इन्वेस्टिगेशन करके कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? पे अटेंशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक का है टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज डैश देन लैरीज डॉग। ठीक है, देखो ये आते ही आपको सीधा ध्यान कहां जाना चाहिए आपका? देन पर। देन किसके लिए यूज होता है हमेशा? कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो जब हम किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? आपकी डिग्री कैसी होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। भाई बेसिक सी चीज है कि आपकी डिग्री भी फिर कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो देखते हैं यहाँ पर कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री कौन से ऑप्शन में है। टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज डैश देन लैरीज डॉग। स्मार्टी एंड स्ट्रॉन्ग, कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, वो भी नहीं है हमारे काम की। स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ये दोनों चीजें आपका कंपैरिजन शो कर रही है। दोनों स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज हुआ है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर है। फोर्थ है स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में आ गई है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर। आई होप ये आपको समझ में आया है। डिग्री का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उस पर एक फिलर पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्टर हैज डैश एडवाइज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। डॉक्टर ने सलाह दी है, एडवाइस किया है मेडिसिन, किसी मेडिसिन को एडवाइस किया है लेने के लिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो देखिए डॉक्टर जब भी किसी दवाई को लेने के लिए या कोई टेस्ट करवाने के लिए किसी मरीज को सलाह देता है तो उसके लिए वर्ड होता है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सिर्फ सलाह नहीं देता, डॉक्टर
प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, दवाई या टेस्ट को एडवाइस नहीं करता, प्रेस्क्राइब करता है। तो यहां पर प्रेस्क्राइब है क्या हमारे पास ऑप्शन में, प्रिवेंटेड गलत, प्रोस्क्राइब गलत, प्रेजेंटेड गलत, ऑप्शन नंबर 4 प्रेस्क्राइब। डॉक्टर ने मेडिसिन जो है, दवाई है, वो प्रेस्क्राइब की है उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका है प्रेस्क्राइब, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल है दोस्तों, चलते हैं आगे। द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डैश रेस्ट्रिक्शंस एट द वर्क प्लेस। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो रेस्ट्रिक्शंस यानी बाउंडेशन लगाना चाहती है, लागू करना चाहती है। ठीक है, वर्क प्लेस पे जो आपका काम करने की जगह है वहां पर। तो देखो, रेस्ट्रिक्शन जो है वो या तो लगाई जाती है या हटाई जाती है। तो यहां पर हमें देखना है कि क्या रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया जा रहा है, हटानी चाह रही है मैनेजमेंट, या उसको लागू करना चाह रहा है। लागू करना चाहते हैं तो वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन, या बाउंडेशन के लिए वर्ड होता है इम्पोज, लागू करना। तो देखते हैं, द मैनेजमेंट वांट्स टू ब्रेक, गलत हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा नहीं जा सकता है। द मैनेजमेंट वांट्स टू इम्पोज, हमारा करेक्ट आंसर यहां से मिला है इम्पोज। ठीक है, सेटल का मतलब हो जाता है किसी वाद विवाद का निपटारा करना, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। सो सही आंसर है यहां पर इम्पोज। जो मैनेजमेंट है वो लागू करना चाहती है रेस्ट्रिक्शन उस वर्क प्लेस पे, लिफ्ट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है, लागू कर रही है। तो यहां पर राइट आंसर आपका इम्पोज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है, द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड। ठीक है, हवा इतनी तेज से चली या इतनी तेज बही कि दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, तो यहां पर विंड ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है। ठीक है, तो देखते हैं, ब्लो यहां पर ऑप्शन में गिवन है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो, दैट द डोर क्लोज्ड, यहां पर ये आपको सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट में हुआ था, तो विंड पास्ट में चली थी तभी दरवाजा बंद हुआ था। तो ब्लो प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये गलत हो जाएगा। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्लू, विंड ब्लू। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, विंड ब्लू सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, हवा इतनी तेज से चली कि दरवाजा बंद हो गया। तो राइट आंसर क्या है, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू, यहां पर हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ओके, क्लोज टेस्ट है हमारे पास यहाँ। तो देखो दोस्तों, क्लोज टेस्ट दो डायरेक्शन में चल सकता है। आप कोई भी क्लोज टेस्ट पढ़ने लगते हैं तो आपको देखना होता है कि क्या वो किसी चीज की पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहा है या कैसे हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में वो वर्ड ओमिट होता है क्लोज टेस्ट में, जिसके आपके दो एंटोनिम वर्ड्स भरे जा सकते हैं उसमें, यानी कि सेंटेंस इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये पूरा क्लोज टेस्ट चलता है। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, किस चीज के बारे में है, प्लास्टिक बैग्स के इफेक्ट्स के बारे में है। ऑन द एनवायरमेंट आर रियली डिवास्टेटिंग। ठीक है, तो देखो यहां पर रियली डिवास्टेटिंग से पहले कुछ भरना है हमें। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बिकॉज देयर इज नो डिस्पोजल मेथड दैट विल रियली हेल्प एलिमिनेट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक उसकी प्रॉब्लम की बात की जा रही है जो एनवायरमेंट पे किस तरह से असर डालता है, और उसके असर कैसे हैं, डिवास्टेटिंग है, बहुत हार्मफुल है, वेरी सीरियस इफेक्ट्स हैं, वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 वेगली। देखो वेगली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, नॉट क्लियर, अस्पष्ट रूप से। तो यहां पर तो है नहीं, अस्पष्ट रूप से क्या हार्मफुल होगा, ये सही नहीं है। रैंडमली, यानी कि रैंडमली का मतलब होता है कि कोई चीज सिलसिलेवार तरीके से नहीं है, बस आ गई है रैंडम तरीके से, तो उसको ये रैंडमली भी यहाँ पर फिट नहीं है। थर्ड है क्वाइट। क्वाइट बिल्कुल सही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट आर रियली क्वाइट डिवास्टेटिंग, काफी भयानक उसके परिणाम है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका सही, क्वाइट। देखो अब ये जो इफेक्ट्स है इनकी बात की गई, और इफेक्ट्स की एक
विशेषता बताई गई कि वो इफेक्ट्स कैसे होने वाले हैं, कैसे हैं वो इफेक्ट्स, डिवास्टेटिंग है नेचर में। तो ये अगर आपके इफेक्ट्स की यानी एक नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये डिवास्टेटिंग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए कौन आता है, एडवर्ब आती है। क्वाइट एडवर्ब ने यहाँ पर डिवास्टेटिंग को क्वालिफाई किया है। अब ये जो क्वाइट है ये अपने आप में एक एडवर्ब है, लेकिन एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है, इसलिए इससे पहले ये रियली जो है ये भी आ रखा है। रियली ने किसको क्वालिफाई किया, क्वाइट को क्वालिफाई किया हुआ है यहाँ पर। तो मेरा मन किया थोड़ा सा बता दूं ग्रामर से रिलेटेड, इसलिए बता दिया। बाकी करेक्ट आंसर आपका क्या है, क्वाइट है। ठीक है, बहुत भयावह परिणाम होते हैं, बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है because there is no disposal method that will really help eliminate the problem. The biggest problem with them, किसके साथ, प्लास्टिक बैग्स के साथ, the biggest problem with them is that once they have been, ठीक है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार वो क्या हो चुके हैं, प्लास्टिक बैग है, यूज हो चुके, यूज होकर गंदे हो चुके, ठीक है, या किसी गंदे होकर कोई और नेगेटिव पॉइंट हो चुका उनका, जैसे कहीं पर फेंके जा चुके हैं या कुछ। तो देखते हैं किस तरह से वो इस सेंटेंस को ले जाना चाह रहा है। वंस दे हैव बीन डिसइंफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसको प्लास्टिक बैग्स को अब डिसइंफेक्ट तो नहीं करते हो। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्लीन कर रहे हो आप एंटीसेप्टिक चीजों से, उसको जर्म फ्री बना रहे हो, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर सोइल्ड, सही लग रहा है, क्योंकि क्या है, सोइल्ड का मतलब होता है किसी चीज को जब यूज करके खराब कर दिया जाता है। एक बार वो चीज यूज हुई और अगर खराब हो जा रही है तो दैट हैज बीन सोइल्ड। थर्ड मोल्डेड, मोल्डेड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मोल्डेड का मतलब होता है किसी चीज को ढांचे में बदलना, बनाना। जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल है, उसको मोल्ड किया है आपने, यानी उसको एक ढांचे में बनाया है। फोर्थ वन इज रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड भी हो यहाँ पर हो सकता है, डिपेंड करता है किस सेंस में चलता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग है, एक बार यूज करने के बाद उसको रिसाइकिल किया जाता है। हालांकि बात नेगेटिव सेंस में चल रही है तो रिसाइकिल पॉजिटिव सेंस के लिए आता है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज दैट वंस दे हैव बीन डैश दे एंड अप इन द ट्रैश। ट्रैश यानी आपके डस्टबिन में, वेस्ट बिन में अगर वो जा रहा है तो रिसाइकिल होके तो वेस्ट बिन में नहीं जाएगा। तो यहां से रिसाइकिल्ड जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फिर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 सोइल। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 सोइल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दे एंड अप इन द ट्रैश विच देन एंड्स अप इन द लैंडफिल। फिर वो ट्रैश जो है वो लैंडफिल पे जाता है और इज बर्न या जला दिया जाता है। द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक। ओके ठीक है, तो जो इनडेफिनिट पीरियड है प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने के लिए, उसको गलने के लिए, उसको सड़ने के लिए, उसको खत्म होने के लिए, तो वो एक एवरेज प्लास्टिक बैग का कैन बी लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों में एक प्लास्टिक बैग डिकम्पोज होगा आपका। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आई है, ब्रेक के साथ कुछ हमें लगाना है। अब सीधी सी बात है, प्लास्टिक बैग के खत्म होने की, डिकम्पोज होने की बात कर रहे हैं, तो ब्रेक के साथ अगर आप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब डाउन लगा दोगे तो यहाँ डाउन लगाने से क्या होगा, ये जो ब्रेक डाउन है फ्रेजल वर्ब बनी। ब्रेक डाउन का मतलब, आई होप यहाँ पर दिख रहा है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूँ। ब्रेक डाउन का मतलब होता है डिकम्पोज, ठीक है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर उसका सड़ जाना, गल जाना और खत्म हो जाना। तो यहां पर ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू गलत, ब्रेक आउट गलत, ब्रेक डाउन आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 ब्रेक डाउन यहां पर आप टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Throughout the world, plastic bags are responsible for suffocation and deaths of woodland animals as well as dash soil nutrients। ठीक है, पूरी दुनिया में ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये बहुत सारे एनिमल्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा सोइल पे ये क्या असर डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, सोइल न्यूट्रिएंट्स पे। तो देखो मिट्टी में जब प्लास्टिक बैग्स होते हैं तो मिट्टी न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पाती है। अगर बहुत ज्यादा किसी जगह प्लास्टिक बैग्स हैं
तो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स बनाने की क्षमता खत्म होती जाती है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं या बहुत स्लो स्पीड से बनते हैं। तो देखते हैं वहां क्या ऑप्शन है। एक्यूमुलेटिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, वो गलत हो गया। इनहिबिटिंग सही लग रहा है दोस्तों। इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी काम को होने से रोकना या बहुत स्लो कर देना। तो प्लास्टिक बैग मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बनने से रोक रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं उस प्रोसेस को, सही हो सकता है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। डिमांडिंग नहीं, कोई मतलब ही नहीं है डिमांडिंग का यहाँ। कन्वर्टिंग, भाई कन्वर्ट किस में करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, अभी कन्वर्ट करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ है ऑप्शन नंबर 2, इनहिबिटिंग। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स की डेथ के कारण तो है सफोकेशन से, इसके साथ साथ मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनहिबिट करते हैं, यानी उनको बनने से रोकते हैं या बनने की उनकी स्पीड बहुत स्लो कर दी जा रही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इनहिबिटिंग करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने ही क्वेश्चन थे क्या? ये क्वेश्चन ओके, 4 ही इसमें फिलर भरवाए थे, ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों आज का सेशन फिर यहीं तक, मुझे लगा और भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्लोज टेस्ट में, लेकिन वो 4 क्वेश्चन का ही था। जुड़े रहिए हमारे 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज के साथ, बिकॉज यहाँ पर हम फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उन पे बेस्ड आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो पेपर हुआ था Tier 2 का एसएससी ने जो कंडक्ट करवाया था, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को पैरा जंबल्स में, पैसेजेस में, इन चीजों में एक दिक्कत आई थी, एंड आपकी उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ आपके साथ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम फिर एक नया सेगमेंट लेके आएंगे पेपर का एंड उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।